अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो प्यारी सी एक खूबसूरत सी लड़की का हुआ था निकाह, और उस निकाह की खुशी में देखिए उसको इतनी खुशी थी, हमारे लिए लेके आई गिफ्ट्स और हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत ही प्यारे खूबसूरत से गिफ्ट्स थे। तस्बीह थी, डिजिटल तस्बीह, साथ में एक की चेन था और वो इतना खूबसूरत, इतना प्यारा था। और ये देखिए आपको मैं दिखा भी रही हूँ जो मैंने चूज़ किया था। डिफरेंट कलर्स में थे और साथ में थी स्वीट और इतनी प्यारी डेकोरेट की हुई थी जी। उन्होंने ग्लासेस छोटे छोटे ग्लास में डाल के ऊपर कवर अप किया हुआ था। और अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा खुशियाँ नसीब करे, उनकी किस्मत, उनका नसीब बहुत अच्छा करे और अल्लाह ताला उनकी आने वाली ज़िंदगी को बहुत खुश व खुर्रम रखे। आमीन आमीन आमीन। और मैं उनको छेड़ी थी, मैंने कहा अल्लाह ताला आपको इस तरह की गिफ्ट्स देने की तौफीक अता करते रहे, आमीन। तो जी हम सब ने अपने अपने कलर चूज़ किए और सब ने अपना अपना लिया था और बहुत मज़ा आया। अल्लाह ताला उनको ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे। और जी फिर हम चलते हैं जी मस्जिद नबवी की तरफ, जहाँ पे होने वाली थी अफ्तारी। और हम घर से हम लोग आ चुके थे और आए थोड़े आज लेट थे, बस हम पहुँचे लेट। और हर तरफ थी गहमा गहमी और अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई बैठा हुआ था अफ्तारी के लिए और हम भी पहुँच चुके थे। और यहाँ पे मुझे बस एंड टाइम पे जिसको कह लें मैं अब जाके बैठी हूँ, हालांकि मैं बैठी थी, फिर मुझे उधर कोई एक अर्बन या शायद पता नहीं कौन थी, उन्होंने मुझे ये जी पैकेट दे दिया जिसमें एज़ यूजुअल आपको पता है खजूरें होती है, दही होती है और साथ में वो इनका बन होता है और पानी होता है। तो पहले हमने खजूर खाई, पानी पिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। और अफ्तारी से लेकर नमाज जमात तक आई थिंक 5 to 6 मिनट्स का गैप होता है। और उसके बाद ये अफ्तारी के बाद मैं बैठी हुई थी तो वहाँ पे एक पाकिस्तानी फैमिलीज़ की 2 ख़वातीन दे रही थी सबको दही बल्ले, साथ में थे फ्रूट चाट और राइस भी लेके आती हैं और साथ में पकोड़े वगैरह भी। तो जी बैठे बैठे उन्होंने फिर मुझे भी पकड़ाया, हमने भी खाए, अल्लाह का शुक्र अदा किया। और बहुत 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 ही मज़ेदार, डिलीशियस, बहुत मज़े के थे। दही बड़े भी बहुत मज़े के थे और फ्रूट चाट भी बहुत मज़े की थी। भाई मुझे ये नहीं पता ये डेली यहाँ बैठ के देती है या नहीं देती, या शायद में मुझे जैसे उनके पास रश था ना, मुझे लगता है शायद वो डेली यहाँ बैठी होती हैं। तो ये जो लेडीज़ वाली साइड का है 26, 28, 27, 28, इसके बिल्कुल अपोजिट जो सामने जहाँ पे जेंट्स एंड लेडीज़ सब बैठ सकते हैं, वहाँ पे मैं बैठी हुई थी क्योंकि अंदर बिल्कुल हॉल फुल हो चुके थे। और फिर मैं चलते चलते यहाँ तक पहुँची थी जब अज़ानों का टाइम हो गया था। इतनी देर में जी आज मन्नो सलवा की थी भरमार, अल्लाह ताला के हम थे मेहमान। तो चावल और दाल भी आ चुकी थी, वो भी हमने खाया। उसके बाद लग चुकी थी गाड़ियों की एक लंबी लाइन सफाई करने के लिए। और यहाँ पे मौसम की ख़राबी की वजह से मतलब बादल भी बहुत ज़्यादा था और हवा भी इतनी ज़्यादा चल रही थी, तो इन्होंने कारपेट उठाए होते हैं जब इस तरह का मौसम होता है कि बारिश की वजह से कारपेट ना ख़राब हो। तो जी अब थे ईशा की नमाज़ शुरू होने वाली थी, गला मेरा हो चुका है आई थिंक ख़राब। तो बस ऐसे ही वीडियो करें बर्दाश्त। तो कारपेट इन्होंने बिछाने शुरू कर दिए थे ताकि सब लोग आसानी से नमाज़ अदा कर सके। अज़ान भी अभी हुई नहीं थी। तो अफ्तारी के बाद आपको पता है उस टाइम इतना कुछ खाया भी नहीं जाता, खजूरें खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, या ये ज़्यादातर योगर्ट वगैरह खा लेते हैं। तो अज़ान जब हो जाती है नमाज़ पढ़ लेते हैं तो फिर ये खाना वगैरह खाते हैं प्रॉपर जो लेके आए होते हैं। यहाँ पे आपको रश नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे सामने रेड लाइट चली हुई है, मीन्स अंदर मस्जिद फुल हो चुकी है। आज मेरा गला बहुत खुश्क हो रहा है क्योंकि आज मैंने बगैर सहरी के रोज़ा रखा है। मुझे लगता है वो पानी की कमी की वजह से हो रहा है शायद। आज बस अलार्म लगा, मेरी आँख खुली है, मैंने वो उसको बंद किया, मैंने कहा मैं उठती हूँ, लेकिन दोबारा मुझे बिल्कुल पता नहीं चला और मैं सो गई। तो बस फिर हमने वैसी नीयत कर ली दोनों मियाँ बीवी ने, उनका भी मैंने अलार्म बंद किया। मुझे याद है मैंने दोनों मोबाइल पे अलार्म बंद किया एट अ टाइम, लेकिन बस फिर पता नहीं क्या हुआ कि आँख लग गई और दोबारा मैं उठी नहीं। और हस्बैंड के मोबाइल का भी चूँकि मैंने ही बंद किया था इसलिए उनको भी पता नहीं चला, वो भी सोए रहे। और हमारी जब आँख खुली है तकरीबन 8, 8:30 का जब दोबारा अलार्म लगा हुआ था, उन्होंने जॉब पे जाना था, तब वो उठे हैं। और जी फिर मुझे जो पड़ी है डांट, लेकिन खैर ऐसे छोटे मोटे काम होते रहते हैं। हम लोगों ने कर ली थी ईशा की नमाज़ अदा और हम बाहर आ चुके थे। बाहर हम लोगों ने एक पिलर डिसाइड किया होता है 364, उसके पास हमने आना होता है।
जब हम फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह हर कोई अपना अपना घूम फिर रहा है, हवा को एंजॉय कर रहा है। ठंडी हवा थी और बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो मैं अंदर वाली साइड पे भी चली गई थी। और क्योंकि काफ़ी 2-3 दिनों से मैं जा नहीं पा रही थी, तो वहाँ हम थोड़ी देर खड़े हुए हैं। उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर। मस्जिद बिलाल वाला हमारा सीधा रोड होता है जहाँ से हम लोग आते हैं, तो गाड़ी भी उसी की बैक साइड पे पार्क की होती है। तो फिर हम जी यहाँ खड़े होके वेट करते रहे, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है गाड़ियों का, उनको निकलते निकलते बहुत टाइम लगता है। तो जैसे ही गाड़ी आई हम लोग बैठे और घरों की वापसी हो गई जी। घर जाके अब सुनते हैं, चले जी करते हैं अब इसी के साथ अपनी वीडियो का एंड। अपना बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल, दुआओं में रखिएगा याद। चैनल को करते रहे सब्सक्राइब, वीडियो को करते रहे लाइक और कमेंट्स भी करना मत भूला करें। आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, कमेंट नहीं करते, मुझे कैसे पता चलेगा आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही। लेकिन अगर नहीं भी आती तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी वीडियोस लगाते रहते हैं। अल्लाह हाफिज़।